मैं आप सभी का मेरे सफ़र की यादें के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक ऐसे सज्जन जुड़ेंगे जो कभी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो रहेंगे श्रीमान संतोख सिंह जी। जो हमारे सर जी हैं वो उनका जो पैदाइश बा में हुआ और फिर पढ़ाई बा से लेकर इंडिया फिर अ, वापस वो फिजी आए और यहाँ फिजी में काफ़ी जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें उन्होंने बहुत काम किया और साथ-साथ में गवर्नमेंट के जो कुछ डिपार्टमेंट्स है उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सर जी संतोष सिंह जी जब लंबासा में थे, तो वहाँ पर वो जो लंबासा टाउन काउंसिल है उसमें उन्होंने बहुत अपना भूमिका निभाया है। वो काउंसलर, डिप्टी मेयर और एक्टिंग मेयर रह चुके हैं। तो हम आज उनसे ही वार्तालाप करने वाले हैं और ये हमारे लिए बहुत ही प्रशंसा की विषय है कि उन्होंने हमें इतना समय दिया और फिलहाल सर जी टोरंटो कनाडा में निवास करते हैं और अभी उनसे इंटरव्यू में आप ज़रूर सुनेंगे कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं इस समय। तो उनका वहाँ पर एक लॉ प्रैक्टिस का बिज़नेस है और उनका जो जब कनाडा गए वहाँ पर फ़र्दर स्टडीज़ करके लॉयर भी बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा भरी बात है और जो लोग भी इस वीडियो पर भी देखेंगे आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे और हमारा प्रयास यही है कि इस वीडियो को हम 4 भाग में बाँटें ताकि लोगों तक हम अच्छे तरह से इसको पहुँचा सकें। तो बहुत खुशी की बात है, अब हम अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं, श्रीमान संतोख सिंह जी, उनसे वार्तालाप करने वाले हैं, तो उससे भी हम बातचीत करेंगे। तो चलते हैं सर जी, सर्वप्रथम तो आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं रेडियो ब्रिज़बानी के इस कार्यक्रम में। थैंक यू जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अच्छे आपके बहुत ही बेहतर प्रोग्राम जो आप रन करते हैं, आपने जो लिस्टनर के साथ मुझे कांटेक्ट करने का मौका दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं श्रोता को यही बतलाना चाहूँगा कि सर जी बहुत ही जाने-माने सज्जन व्यक्ति हैं और कनाडा में बहुत काम करते हैं और बहुत कुछ अभी उनसे सुनने को है, तो चलते हैं शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न सर जी आपसे है कि आप अपने जो बचपन है, पैदाइश इत्यादि और कहाँ पे हुआ और फिजी के विष मैं आप तो फिजी के ही हैं, तो हमको थोड़ा उसके विषय में बतलाइए सर जी। जितेंद्र जी, मेरी पैदाइश मतनीगरा बा की है, बा की। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है पढ़ाई में लग गई थी, क्योंकि मैं खालसा कॉलेज में मैंने अपने जो लेवल 6 तक था वहाँ पर किया। उसके बाद फिर हम बैचलर्स करने के लिए इंडिया चले गए थे। उसके बाद फिर जब मैं वापस आया हूँ, आते ही मैं टावुआ कॉलेज में टीचिंग करना शुरू कर दिया। लगभग लगभग 6 महीने किया। तो उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट में चले गया, क्योंकि उस समय बहुत ही कम लोग थे जिनके पास ग्रेजुएशन होती थी, बैचलर्स होती थी या मास्टर्स होती थी। तो मैं वेलफेयर डिपार्टमेंट में गया। लगभग 5 साल वहाँ मैंने पहले रेकी रेकी का इंचार्ज था। रेकी रेकी इंचार्ज के बाद फिर मैं एज अ प्रोबेशन ऑफिसर लैंडी में 2 साल था। फिर मैंने देखा कि अभी भी चांस है पढ़ने का। फिर मैं गवर्नमेंट रिजाइन करके फिर वापस चला गया इंडिया। अच्छा। फिर मैंने वहाँ पर मास्टर्स की, प्री पीएचडी की, और जब वापस आया तो आते ही पॉलिटिक्स में जुट गया। तो वहाँ से मैंने वहाँ से बाग कम्युनल सीट के लिए अलायंस की तरफ से इलेक्शन लड़ी थी, और वो जो इलेक्शन थी उसने मुझे बहुत तजर्बा दिया। जो पॉलिटिक्स फील्ड में ना, मैंने उसमें उससे बहुत गेन किया, प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली एज वेल। तो उसके बाद फिर मैं लंबासा चले गया। लंबासा में मैं संगम स्कूल में एज ए इंग्लिश टीचर गया था उस समय। अच्छा। आफ्टर माय स्टडीज ना।
तो वहां मिस्टर पिल्ले था, बहुत ही वंडरफुल प्रिंसिपल था बेअंत। उस प्रिंसिपल से मैंने 1 साल में बहुत कुछ सीखा। जी जी तो क्या हुआ जितेन, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे, जब मैं इंग्लिश टीचर था उसी समय मुझे सरवण सिंह वकील थे जो लॉयर थे, जी जी तो वहाँ जी के एमपी थे, मेंबर ऑफ जी पार्लियामेंट भी थे। जी और डॉक्टर संता सिंह थे, जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो नलंदा कॉलेज के मैनेजर थे हमारे रामदेव, जी जी के ससुर भी यहाँ पर लंबासा टाउन में रहते थे, बाबूरा। जी उनसे हमारा बहुत रिश्ता था। इन्होंने मुझे एक दिन शाम को बुलाया कि नहीं आप वहां आए दफ्तर में। तो हम चले जी गए वहां दफ्तर। तो वहां रामदेव भी था, ये भी सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसे करो कि आप मुझे, हमें प्रिंसिपल की जरूरत है नलंदा कॉलेज में, जी और हमने आपके बारे में यहाँ पे मिस्टर पिल्ले से और अंदाज लगाया है कि जो क्वालिफिकेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उसके साथ हमारे कॉलेज को कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो फिर मैंने मिस्टर पिल्ले से आके डिस्कस की। मैंने कहा ये ऐसी, मिस्टर पिल्ले कहते जाओ जी जाओ, बिल्कुल ओपनिंग है, चले जाओ, जी चले जाओ, मौका जी है। जी जी तो वहां से फिर मैं नलंदा कॉलेज आ गया। जी जी और मुझे बहुत घमंड है, और मैं परमात्मा का बहुत शुक्र करता हूँ कि नलंदा कॉलेज में हमें जो स्टूडेंट्स थे और जो वहाँ की कम्युनिटी थी और जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, बहुत ही साथ दिया। और बिल्कुल और बिल्कुल टीचर्स ने, और वो जो साथ मुझे दिया गया ना, उसने मुझ में बहुत ज्यादा हौसला पैदा किया। जी और उस बिल्कुल हौसले के साथ फिर हम साथ चलते रहे। और जी वहां पहले बिल्कुल नलंदा जूनियर था, उसको सेकेंडरी किया, कॉलेज किया। जी और उसके बाद नलंदा कॉलेज एक पूरा फिजी में एक नाम हो गया था कि नलंदा बिल्कुल कॉलेज। और जो हमारी डिसिप्लिन थी उसके प्रति, तो ये मेरी हिस्ट्री चलती गई। जी 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 तो उसके बाद फिर मैं ये कू आने वाला, शुरू होने हाँ वाला था, तो हमें कुछ पता लग गया था पहले ना। तो जी मैंने अपने बच्चे पहले भेज दिए थे, कू से अच्छा पहले भेज दिए थे जी कनाडा में, जी क्योंकि हमारे 5 साड़ू यहाँ कनाडा में थे। तो अच्छा उसके बाद फिर जब नवंबर स्कूल एंड दिया तो धीरे से हम वहां से निकल आए। जी अच्छा सर जी, वापिस चलते हैं बचपन के विषय में, फिर से चलते हैं। तो जैसे आपका कहानी तो मैं जानता हूँ कि बहुत अत्यंत विशाल है, वो तो मुझे पता है, क्योंकि जब आप नालंदा में थे तो स्कूल में थे, तो मुझे पता है कि स्कूल का प्रोग्रेस कैसे हुआ। लेकिन उससे पूर्व सर जी हम चलते हैं, आपका जो, आपका जिसे आपने कहा है कि आपका जो जन्म बा में हुआ, और आप कुछ अपने अगर माता पिता के विषय में लाइक जानते हैं कि वो क्या इंडिया से आए थे कि फिजी में इनके पैदाइश हुआ था सर? नहीं, हमारे जो पेरेंट्स थे वो पंजाब से आए थे, 1935 में मेरे ख्याल में आए थे वो। और जी वो दोनों बिल्कुल अनपढ़ थे, जी बिल्कुल अनपढ़ थे। हम 4 भाई और 4 बहन हैं। जी और बट उनकी ये था कि चलो बच्चे पढ़ने चाहिए ना, उनकी जो जी ख्वाहिश थी। धीरे धीरे वहाँ पर जो पेरेंट्स थे, जो अनपढ़ भी थे, उनके में कुछ तरह की एक भावना थी कि अब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो बिल्कुल इस आधार पे उनकी बहुत बड़ी हेल्प थी, क्योंकि दूसरे कंट्री में जाके पढ़ना और अपने आप को वहाँ पर संभालना और देखभाल करना, बिल्कुल इट वाज ग्रेट सैक्रिफाइस ऑन देयर पार्ट। तो बिल्कुल आज बिल्कुल हम जो हैं उनके आशीर्वाद और उनकी मेहनत करते हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि जो आप तो गांव में भी काफी दिन थे, इससे निलंबा तो स्कूल गांव ही का था, और आपको तो एक्सपीरियंस होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं ज्यादातर तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात तो यही है सर जी कि पेरेंट्स बहुत प्रयास करते हैं, फीस नहीं भी होता है तो जोड़ बटोर के जो भी होता है उससे बच्चों को पढ़ाते हैं, और शायद उसका जो परिणाम है आज दिख रहा है। आप, हम लोग फिजी के लोग सभी जगह आज हैं, तो यही एक सब मेरे ख्याल से ये सब हमारे लिए, जो हमारे माता पिता हैं और आप गुरु लोग जो थे उस समय, आप लोगों का इसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहा है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर अपने आप को भी कितने सेक्रीफाइस आप लोगों ने किया है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं सर जी। तो आप जैसे कहा, आप कुछ अपने जो 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 स्कूल की विषय में थोड़ा सा बतलाइए, जो बा में आप, जब आप छोटे थे, आप बच्चे थे, आपका पढ़ाई लिखाई तो जैसे आपने कहा खालसा कॉलेज में शायद हुआ, लेकिन प्राइमरी स्कूल कुछ थोड़ा उसका विशेषता दीजिए सर जी।
प्राइमरी स्कूल हम पहले मेथोडिस्ट स्कूल था, छोटा सा स्कूल था वाइल्डर में। जी उसको फिर हमारी पंजाबी कम्युनिटी ने उस स्कूल को ले लिया था और उसी को फिर खालसा प्राइमरी स्कूल कर दिया था उस समय, छोटा सा। जी उसके बाद फिर आगे जाकर वहां पर डेवलप किया गया, दूसरा स्कूल बना है। जी तो प्राइमरी का तो उतना तो नहीं, बट सेकेंडरी स्कूल में ये थे कि मेहनती थे, पर बदमाशी भी थे, बदमाश भी थे दोनों चीज। जी बच्चे और होते हैं। और जो टीचर थे वो भी, साइकोलॉजिकल ये होता है ना कि कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो बदमाश भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है सर। ये ऐसा होता है। तो चलो वो समय निकल गया और फॉर्म 6 तक वहां पर आ गया था खालसा कॉलेज में उस समय। जी जबकि हम फॉर्म 6 करके फिर वहां से निकल गए गांव से। इंडिया गांव भी पढ़ने फिर के लिए। हमारा लेना देना बहुत कम था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय हमारा लंबासा में ही गुजरा था। जी जी। और सर जी आप जब जिस समय आप खालसा कॉलेज में थे उस समय शायद कंवल जी भी थे वहां पर। मिस्टर कनवल जी, हाँ, प्रिंसिपल वही थे। प्रिंसिपल उस समय, हाँ, क्योंकि वो काफी काफी जाने माने व्यक्ति वो भी थे। बहुत हाँ नाइस प्रिंसिपल थे, बहुत। और मैं जब भी डिटेल फिजी जाता था ना, जी मैं बिल्कुल हर हालत में उसको मिलकर आता था, जी हर हालत में। जी जी हाँ, जैसे अभी बेचारे जब पास हुए उससे लगभग लास्ट विजिट मेरा 2 साल कोविड करके तो हम रुके हुए हैं। जी अदरवाइज उनको मिलकर उनको थैंक करके जरूर आते थे, क्योंकि उनकी जो विजन था ना, जी और जिस विजन के आधार पर उसने स्कूल चलाया और स्टूडेंट्स को ऊपर किया, और आज तक जहाँ स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं, सर उनको सलूट है। बहुत बिल्कुल। ही अच्छे प्रिंसिपल थे और उनसे सीखने को बहुत मिला। और बहुत ही एक कोइंसिडेंस था डिटेल कि मैं वहां पर पढ़ा भी था, और फिर एक ऐसा भी समय आया कि मैं वो दोनों कॉलेज का मैनेजर भी था बाद में। अच्छा। हाँ हाँ जी, हाँ 2 साल वहाँ मैनेजर भी था स्कूल का। जी और सब लोग मेरे प्रिंसिपल के साथ बहुत अच्छे थे। और अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट देयर नाउ, जी। बट गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड जी ब्लेस हिज पार्टेड सोल। बिल्कुल बिल्कुल, वो लेजेंड थे। और जो शिक्षा के जो एजुकेशन फील्ड है, जैसे आप भी हैं, आप लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और मैं जानता हूं कि हम सब जो भी आपके साथ में आकर पढ़े हैं, आपके अंडर जो हमको इंस्ट्रक्शंस मिला है और जो गाइडेंस मिला है, वो हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है सर जी। और ठीक है, तो आपका फिर आप वहां से फिर पंजाब, शायद पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका पढ़ाई हुआ सर जी। हाँ जी, मैंने पंजाब नहीं, पहले तो पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी की बीए थी। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स भी वहाँ से की। उसके बाद फिर पीएचडी मैंने हिमाचल से की। हिमाचल। उसके बाद फिर जब मैं टीचिंग में आ गया था यूएसपी पे, फिर हमें टीचर से सर्टिफिकेट लेना पड़ा। जी उसके बाद जब मैं कनाडा आ गया तो फिर मैं अपनी लॉ जो है लेस्टर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से की फिर मैंने। अच्छा जी। और हाँ जी, आपने फिर उसके बाद लॉ भी पढ़ा है। हाँ जी, मेरी हाफ जो जिंदगी है ना इसी पढ़ाई में निकल गई थी। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर जी। आप हम सब के लिए बहुत बड़ी मैं इंस्पिरेशन है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उस समय बहुत, इवन नलम्बा में बहुत कम पेरेंट्स थे जो एजुकेटेड थे। जी बहुत कम पेरेंट्स एजुकेटेड थे। तो हमने एक चीज जो बहुत बेहतरी की थी वहां पर नलम्बा कॉलेज में, कि जो स्टूडेंट एक्सटर्नल एग्जाम में बैठने थे, जी। उनके हम घर घर जाकर एक एक स्टूडेंट के घर हम जाते थे और पेरेंट्स से डिस्कस करते थे और पढ़ने का स्केड्यूल देते थे। अच्छा। गांव गांव एक एक स्टूडेंट के घर हम गए हैं जो एक्सटर्नल एग्जाम करते थे। कुछ हालात पे जाके हमारे जो एक्सटर्नल रिजल्ट थे ना, इतने जी अच्छे हो गए थे, क्योंकि फिर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए थे, जी मोटिवेटेड हो गए पेरेंट्स भी। तो जी ये एक बहुत अच्छी चीज थी जो नीलिमा कॉलेज में हुई थी। जी जी।